तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि शानदार होंगे और अपनी तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इसी कड़ी में एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेते हैं। एक साथी का ईमेल आया, एक सवाल भेजा उन्होंने, और वो भी ड्राइंग पावर निकालने के लिए मार्जिन कितना मेंटेन करना उससे रिलेटेड। तो मैं सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों से साथ साझा करूँ ताकि आप लोगों को भी वो सवाल समझ में आ जाए। तो सवाल देखिए उस साथी का जिन्होंने ईमेल के माध्यम से सवाल भेजा। सवाल ये है, किसी फर्म का, एक फर्म है, किसी फर्म को बैंक से लिमिट सैंक्शन हुआ है, 2 लिमिट सैंक्शन हुई है। बैंक से सीसी लिमिट सैंक्शन हुआ है, सीसी लिमिट, और सीसी लिमिट जो है ₹6 लाख है। ठीक है जी हाँ, 6 लाख का सीसी लिमिट सैंक्शन हुआ है। और किस मार्जिन पर सैंक्शन हुआ है? स्टॉक पे सैंक्शन हुआ है और मार्जिन है 25%। बिल्कुल देखिए 25% मार्जिन पर सीसी लिमिट सैंक्शन हुआ है। और दूसरा लिमिट बैंक से सैंक्शन हुआ है, वो है ओडी लिमिट है, या वो सीसी लिमिट भी बोलेंगे, वो है, ये स्टॉक के अगेंस्ट है। ये वाला जो मार्जिन है वो स्टॉक, और ये जो है बुक डेप्ट्स है। ये लिमिट जो है बुक डेप्ट्स के अगेंस्ट है, बुक डेप्ट, और ये लिमिट है 4 लाख, ये लिमिट है 4 लाख। और यहाँ जो मार्जिन है वो इस मार्जिन है यहाँ पर बुक डेप्ट्स का, वो है 50%, यहाँ पर है 50%। देखिए 2 लिमिट है, एक है सीसी लिमिट स्टॉक अगेंस्ट 25% मार्जिन पर, और दूसरा है बुक डेप्ट्स जहाँ 50% मार्जिन है। अब सवाल ये पूछा है कि ये पूरा लिमिट अवेल करने के लिए 6 लाख और 4 लाख पूरा लिमिट अवेल करने के लिए उस फर्म को कितना स्टॉक मार्जिन रखना पड़ेगा। जी हाँ, उसका मार्जिन कितना रखना पड़ेगा, मार्जिन उसका कितना होगा, ये पूछा गया है कि उसका मार्जिन कितना रखा जाएगा दोनों फुल लिमिट अवेल करने के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं। पहली लिमिट है सीसी लिमिट है, और यहाँ पर मार्जिन हम कैसे निकालते हैं? जितना भी स्टॉक है उसका 25% अगर मार्जिन निकालेंगे तो उसका हिस्सा उसको मार्जिन मेंटेन। यहाँ पूछा गया सवाल कि वो स्टॉक का फुल लिमिट अवेल करने के लिए वो स्टॉक का मार्जिन पूछा गया, वो उसका मार्जिन कितना होगा। देखिए पूरा स्टॉक नहीं बोला गया है, मार्जिन बोला गया है, पूरा स्टॉक नहीं बोला गया है। वैसे तो पूरा स्टॉक भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्जिन कितना मेंटेन करना पड़ेगा वो दोनों लिमिट फुल अवेल करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टॉक के अगेंस्ट 25% मार्जिन है, अगर 6 लाख की लिमिट अवेल करना चाहता है। देखिए कितना आसान है, अगर इसका लिमिट दिया हुआ है तो उसका स्टॉक जानने के लिए, क्योंकि ये जो 6 लाख लिमिट है ये स्टॉक का 75% है। तो सपोज मान लीजिए स्टॉक को मानते हैं हम कि स्टॉक इसका x है, तो इसका 75% क्या होगा? 6 लाख होगा। तो x इंटू 75% जो है वो क्या होगा? 6 लाख होगा। तो यहाँ पर x निकल जाएगा, x क्या होगा? 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। तो यहाँ पर x आ गया 8 लाख। मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो 8 लाख है यहाँ पर ये स्टॉक होगा, ये स्टॉक होगा इसके लिए 8 लाख। किसके लिए? इसके लिए, जिसमें 2 लाख स्टॉक मार्जिन हुआ और 6 लाख लिमिट हुआ। तो 6 लाख पूरा अवेल करने के लिए उसको 8 लाख स्टॉक रखना पड़ेगा। तो यहां पर मार्जिन जो हुआ ये हो गया 2 लाख मार्जिन हो गया। कितना हो गया? 2 लाख मार्जिन हो गया यहां पर इस सीसी लिमिट के लिए। अब दूसरी लिमिट है, देखिए सीसी लिमिट ऑन बुक डेप्ट्स पे लिमिट है। तो यहां पर लिमिट दिया है 4 लाख और मार्जिन दिया है 50%। तो मार्जिन 50% दिया है, तो ठीक इसी तरह यहां भी कितना स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अब बुक डेप्ट्स क्या होता है? उसने उधारी में जो है माल दे दिया है, पैसा आया नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जो है 50% का मार्जिन है। तो यहाँ पर स्टॉक मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो देखना है, तो यहाँ क्या है? x, हमको स्टॉक मान लीजिए x है, तो ठीक उसी तरह फार्मूला निकालिए। इसका 50% मार्जिन है, इसका 50% जो है वो 4 लाख है, 4 लाख है। तो x क्या निकल जाएगा यहाँ पर? 400 डिवाइडेड बाई 50। तो यहाँ पूरा स्टॉक हो गया 8 लाख। तो यहाँ पर पूरा स्टॉक जो है, फुल स्टॉक जो है वो हो गया 8 लाख। अब यहाँ पर देखिए 8 लाख स्टॉक है और 50% का मार्जिन है, तो सीसी लिमिट 4 लाख होगा, तो उसका मार्जिन कितना होगा? 4 लाख होगा, 4 लाख मार्जिन होगा। तो यहाँ पर देखिए बुक डेप्ट्स के लिए 4 लाख मार्जिन है और यहाँ पर सीसी लिमिट के लिए 2 लाख मार्जिन है। तो यहाँ पूछा गया टोटल मार्जिन, तो टोटल उस फर्म को दोनों लिमिट फुल अवेल करने के लिए मार्जिन कितना रखना पड़ेगा? इसके लिए 2 लाख, इसके लिए 2 लाख और इसके लिए 4 लाख, इसके लिए 4 लाख। तो इजिकल टू कितना हो गया? 6 लाख। तो ये आपको उस फर्म को 6 लाख मार्जिन रखना पड़ेगा।
6 लाख मार्जिन रखना पड़ेगा और टोटल स्टॉक हो जाएगा उनका 16 लाख टोटल स्टॉक रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मार्जिन अगर है तो 6 लाख मार्जिन, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जिस साथी ने ईमेल के माध्यम से ये सवाल भेजा है उसके लिए सॉल्यूशन है। तो हमने क्या करना है, सीसी लिमिट दिया गया है तो उसका हम क्या करेंगे, सीसी लिमिट के लिए उसका स्टॉक निकाल लेंगे, फिर उसका मार्जिन आ जाएगा, फिर उस तरह बुक डेट में उसका स्टॉक निकाल लेंगे, उसका मार्जिन आ जाएगा, दोनों मार्जिन को जोड़ देंगे तो उस फर्म का मार्जिन हो जाएगा वो पूरा लिमिट अवेल करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आप दूसरे डाउट की ओर। जी हाँ साथियों, दूसरा डाउट एक साथी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और ये सवाल है बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ कि बैलेंस शीट के कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी दिए हुए हैं और उसमें करंट रेशियो मांगा गया है। एक फर्म है, उस फर्म के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे वो दिए गए हैं फिक्स एसेट दिए गए हैं, फिक्स एसेट उस फर्म के दिए गए हैं 10 लाख, 10 लाख फिक्स एसेट दिए गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि नॉन करंट एसेट वो जीरो है, नॉन करंट एसेट जीरो है। फिर फिक्सियस एसेट जिसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स वो भी जीरो है उस फर्म का। और यहां पर बोला गया है कि उसका कैपिटल प्लस रिजर्व जो है वो है 15 लाख है। और उसमें बोला गया कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है, लॉन्ग टर्म एक होता है करंट लायबिलिटी, एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इनका नील है, जीरो है। और एक चीज दिया है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट 20 है। उस फर्म का टोटल एसेट्स जो है वो है 20 लाख है। अब देखिए ध्यान से सवाल को देखिए, साथी ने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। एक फर्म का बैलेंस शीट के कुछ आइटम दिए गए हैं, उस फर्म का फिक्स एसेट, ऐसा एसेट जो लंबे समय के लिए इस्तेमाल में आता हो जिसे बेचा ना जा सके उसको बोलते हैं फिक्स एसेट 10 लाख है। नॉन करेंट एसेट नहीं है, इंटेंजिबल एसेट नहीं है, लेकिन टोटल एसेट दिया हुआ है 20 लाख। अब यहां पर दिया गया कैपिटल प्लस रिजर्व, मतलब नेटवर्थ दिया गया है 15 लाख। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, करंट लायबिलिटी भी अभी बताया नहीं है। अब इसमें बोला है इसका करंट रेशियो निकालिए, इसका निकालिए करंट रेशियो क्या होगा। और करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और अगर ये दोनों मिल गया तो हमारा करंट रेशियो निकल जाएगा। अब देखिए दोनों ही नहीं दिया है, इसमें दोनों निकालना है। तो बैलेंस शीट का अगर खांचा निकालेंगे तो बैलेंस शीट अगर एक शॉर्ट में यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दिखाऊं तो बैलेंस शीट यहाँ लिखते हैं बैलेंस शीट, और यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटी। और लायबिलिटी साइड क्या होता है, नेटवर्थ होता है। नेटवर्थ जिसको कैपिटल बोलते हैं, नेटवर्थ लिख देते हैं, नेटवर्थ। और नेटवर्थ यहाँ दिया हुआ है कितना, देखिए कैपिटल प्लस रिजर्व ये 15 दिया हुआ है। और देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर इसको शॉर्ट में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखें तो ये जीरो है, तो ये करंट लायबिलिटी होता है। और यहाँ पर देखिए एक चीज दिया है टोटल एसेट्स, अगर एसेट्स देखेंगे यहाँ पर तो टोटल एसेट दिया है, टोटल अगर करेंगे एसेट्स तो ये हो जाएगा 20 लाख दिया हुआ है। तो टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा, टोटल लायबिलिटी भी 20 लाख होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है, ये 0 है, तो करंट लायबिलिटी कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा। ऑब्वियसली इसको माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये करंट लायबिलिटी निकल गया 5। तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी यहाँ पर निकल गया, नीचे वाला हिस्सा तो निकल गया 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड देखिए फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट जो है वो है 10 लाख, और इंटेंजिबल एसेट जो है वो है 0, और नॉन करंट एसेट जो है वो है 0। अब पता है करंट एसेट कितना होगा, बताइए बचा कितना, टोटल 20, इसमें से निकालेंगे 10 तो 10 आ जाएगा, तो करंट एसेट निकल गया 10। ये आ गया फॉर्मूला। अब करंट रेशियो क्या होगा, करंट रेशियो हो जाएगा 2:1। अब ये आ गया, उतर गया करंट रेशियो, उत्तर आ गया, करंट रेशियो 2:1 हो गया। तो ये इस तरह का है, आपको जो सवाल आते हैं उसको देख के घबराना नहीं है। अगर बैलेंस शीट आपको पूरी तरह याद है तो आप क्या क्या दिया है हिस्सा वो देख लीजिए और उस फॉर्मूला में रख दीजिए। कितना सरल सा सवाल है, 1 नंबर का सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। इसमें हमने क्या किया, टोटल लायबिलिटी देख लिए, इसमें से 5 करंट लायबिलिटी आ गया, 10 जो है करंट एसेट आ गया, तो करंट रेशियो 2:1 आ गया। तो फर्म भी उसका दक्षता अच्छी है कि वो करंट लायबिलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से पटा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे 2 सवाल जो डाउट क्लियरिंग सेशन में लिया। इस तरह सीखते रहिए, आपके सवाल आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उनका जवाब देने के लिए भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
इसी तरह बने रहिए मेरे साथ और आने वाले एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें और सीखनी बाकी है, तो आप बिल्कुल आनंद लीजिए पढ़ाई का और बड़े मज़े से पढ़िए। एग्ज़ाम बड़ा सरल लगेगा आपको, एग्ज़ाम बड़ा सरल लगेगा। जी हाँ दोस्तों, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है, अभी तो चले हैं नए मंजिल की ओर, ये तो महज कुछ पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, जिंदगी की पूरी किताब बाकी है। तो उस किताब के पन्ने पलटते रहिए, ऐसे ही रोज हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। आप सभी के सफलता और सकुशलता की कामना करते आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।